जो नफ़रत की राजनीति करते हैं, जो 10 से 5 मिनट का टाइम मांगते, मुझे लगता है भी वो 10 से 5 दिन के अंदर भी हो जाएंगे वो। मीरा रोड के 22nd के इंसिडेंट के बाद भी 4-5 जगह इस तरीके के हेट स्पीचेस हुए, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो मुझसे कह रहे थे कि आप अफेक्टेड हो तो आप आओ, लेकिन मैं अफेक्टेड हूं ना सर। ह्यूमैनिटी अफेक्टेड है, पीस अफेक्टेड है, कम्युनिटी अफेक्टेड है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको? अच्छा, मीरा भाईंदर में जो एफआईआर हुआ है वो किस पुलिस स्टेशन में हुआ है और उन पे क्या सेक्शन लगे हैं गीता जैन और नीतीश राणे पे? देखिए, मीरा भाईंदर के अंदर जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो काशी मीरा पुलिस स्टेशन में हुआ है, ऐसा कोर्ट को बताया गया है। अभी तक हमारे हाथ में कॉपी आई नहीं है। ओके। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो काशी मीरा पुलिस स्टेशन में हुआ है, जिसका सीआर नंबर 259 है और 2024। ओके। इसके अंदर जो कलम है वो है 153A, 153B, 143, 504, 506। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, मीरा भाईंदर में 21 जनवरी 22 जनवरी के बाद जो कुछ हेट स्पीच का मामला सामने आया था, जिसमें नीतीश राणे जी भी आए थे और गीता जैन जी भी थी, इनके स्पीच की वजह से मीरा भाईंदर में एक तरह से वायलेंस का माहौल हो गया था। लेकिन जो इन पे एफआईआर दर्ज होना था वो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, जिसको लेकर के एडवोकेट की एक टीम, कुछ लोगों की एक टीम ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कुछ एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें से एक एफआईआर ऐसा बताया जा रहा है कि काशी मीरा पुलिस स्टेशन में भी हुआ है और उसमें नीतीश राणे के साथ साथ गीता जैन जी को भी उस मामले में आरोपी बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो कोर्ट डेट थी उसमें पुलिस ने बताया कि हमने इन पे एफआईआर लिया है। यही जो 22 तारीख का मामला था उस पे ही इसके ऊपर एफआईआर हुआ। जो हेट स्पीच जो नीतीश राणे ने दिया था, गीता जैन ने दिए थे, उसके ऊपर उन्होंने एफआईआर दिया। और मुझे लगता है जो कोर्ट ने फैसला किया वो सही किया, क्योंकि ये जो हो रहा था नफ़रत की राजनीति, मुझे लगता है अगर ऐसे कोर्ट डिसीजन लेंगे तो ये नफ़रत की राजनीति ख़त्म होगी और ये नफ़रत की राजनीति करने वालों के ऊपर एक्शन होना चाहिए था। और हम लोगों को पूरा कोर्ट पे भरोसा था, है और रहेगा, क्योंकि कोर्ट की वजह से ही पुलिस ने अभी आज कोर्ट में बताया है कि हमने एफआईआर लिया है, उधर सबमिशन किया है कोर्ट में कि हमने एफआईआर लिया है इनके ऊपर। तो मुझे लगता है जो नफ़रत की राजनीति करते हैं, जो 10 से 5 मिनट का टाइम मांगते, मुझे लगता है भी वो 10 से 5 दिन के अंदर भी हो जाएंगे वो। तो ऐसे रफ राजनीति करने वालों के ऊपर एक्शन हुआ है, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है ये जो न्यूज़ गलत, जो कुछ दिन पहले आप लोग ये जो न्यूज़ वालों के बारे में भी जिहादी न्यूज़ ऐसा करके बता था, उस पर भी एफआईआर हुआ है। तो पुलिस भी कड़क कदम ले रही है, ऐसे लोगों पे एक्शन होना चाहिए, ताकि ये जो गलत राजनीति जो करते हैं और गलत राजनीति की ये जो चल रही है, जो नफ़रत की राजनीति का जो माहौल गर्म कर रहे हैं, उन पे कुछ अंकुश पड़ेगा। और ये मुझे वो एक मतलब मैं एक फिल्मी डायलॉग भी बोलना चाहता हूँ। ये वो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था अमर अकबर अंतोनी में, बोले अपने को 10 मारा उसने, लेकिन हमने एक मारा, अपन सॉलिड मारा। तो कानून का दरवाज़ा खटखटाओ, कानून का दरवाज़ा खटखटाने से ही, और कोई कानून हाथ में मतलब कोई भी बच्चा, कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, हर बच्चा कानून के भरोसा रखो, इलीगल काम मत करो, कोई इलीगल एक्टिविटी मत करो, कानून पे भरोसा रखो। कानून अपना काम ईमानदारी से करता है और हमें कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए। इस कोर्ट के आदेश की वजह से पुलिस ने एफआईआर उन पर लिया है। दोस्तों, बहुत सही कहा इन्होंने कि अगर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोर्ट का आदेश नहीं होता, तो शायद ही इन बड़े नामों पे एफआईआर दर्ज हो पाता, क्योंकि जो रसूखदार लोग होते हैं उनकी पहुंच बड़ी ऊंची होती है और उन पे पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बारे में बहुत सोचती है। हमने इस मामले में एडवोकेट सऊद जी से बात की, आफ्ताब सिद्दीकी जी से बात की, उन्होंने पूरा डिटेल्स बताया हमें। उसमें जो कुछ अंश बताया उन्होंने कि 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक 12 एफआईआर हुए हैं
जिस पे उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक उन 12 एफआईआर में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन 21 तारीख को जो 4 एफआईआर हुई थी उसमें 307 तक की धारा लगा दी गई और उनमें जो बहुत सारे जो आरोपी थे उनको अरेस्ट भी किया गया और अभी तक शायद उनमें से बहुत सारे लोगों का ज़मानत भी नहीं हुआ है। तो ये भी कोर्ट ने पूछा है कि आपने ये जो 22 से 26 के बीच जो एफआईआर दर्ज हुआ उसमें क्या कार्रवाई की नहीं की, उसका एक रिटन एफिडेविट मांगा है कि आपने क्या कार्रवाई की क्या नहीं की, और ये शायद 19 जून को नेक्स्ट तारीख है और उसमें दिया जाएगा। सवाल ये होता है कि अगर एक आम इंसान, छोटा मोटा इंसान अगर कोई गलती करता है और अगर उसके खिलाफ़ पुलिस को एफआईआर लिखना रहता है तो फटाफट लिख लेती है, लेकिन अगर कोई रसूखदार लोग होते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर तब होता है। आप सोचिए कि 21 और 22 जनवरी 23 जनवरी की घटना है, उसके लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद अब जाकर के पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि हाँ, मैंने मीरा रोड में, मीरा भाईंदर में भी हेट स्पीच मामले में जो नेता इन्वॉल्व थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। हालांकि उसकी कॉपी अभी तक उन्होंने एफआईआर की कॉपी डिस्क्लोज नहीं की है, वो सिर्फ कोर्ट को बताई है। ये जो खबरें हमें मिल रही है वो जो कोर्ट में जो एडवोकेट गए हुए थे उनके जरिए पता चला कि कोर्ट को ये सबमिट किया गया है कि मीरा भाईंदर में भी उन्होंने नीतीश राणे के खिलाफ काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया है और उसमें जो है गीता जैन को भी आरोपी बनाया गया है। आइए देखते हैं इस मामले में एडवोकेट सऊद अनवर और पिटिशनर आफ्ताब सिद्दीकी जी ने क्या कहा। देखिए, ये एक पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें आफ्ताब सिद्दीकी मैडम है, एक पिटिशनर है। 2 लोग ऐसे हैं कि जो मीरा भाईंदर के अंदर 22 तारीख और 23 तारीख को जो वायलेंस हुआ नीतीश राणे की रैली के बाद उसके शिकार हैं। और इसके अलावा गोवंडी जो इलाका है, गोवंडी के अलावा घाटकोपर, तो यहाँ के लोग मिलके इन्होंने एक पिटीशन डाली क्योंकि सारे के सारे तरस थे नीतीश राणे की और गीता जैन की हेट स्पीचेस से, और जिनकी हेट स्पीचेस के बाद मीरा भाईंदर के अंदर दंगे की सिचुएशन बनी और बहुत सी जगह दुकानों पे हमले हुए, लोगों पे हमले हुए, मारपीट हुई, ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हुए। 12 से ज्यादा एफआईआर 22 से 26 के बीच में जो इंसिडेंट हुए, जो वायलेंस हुआ, उसकी रजिस्टर्ड है मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन। तो ये जो एफआईआर हुई है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो पैदा हुआ है, ये क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लोगों ने, इतने बड़े जो पदों पे बैठे एमएलए हैं, ये देश के और लोगों के सर्वेंट्स हैं, इन्होंने जो है ऐसी हेट स्पीच देने के बाद में लोगों को भड़काया और भड़का के लोगों ने वायलेंस किया। तो इसको लेके कोर्ट में गए थे। कोर्ट में जब पहली हियरिंग हुई तो पहली हियरिंग पे पुलिस स्टेशन की तरफ से एक ये आया ज्ञापन के हमने टी राजा के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली। तो कोर्ट को हमने अवगत कराया कि साहब टी राजा एक पार्ट है, एक इंसिडेंट में टी राजा ने हेट स्पीच करी है, उसके अलावा गीता जैन और नीतीश राणे की हेट स्पीचेस है, मीरा भाईंदर के अलावा इन बाकी इलाकों में भी हेट स्पीच है। प्लस एक पिटीशन एक और ग्रुप ने फाइल की थी मालोनी को लेके, मालोनी राणे की हेट स्पीच थी, उसकी वजह से वो पिटीशन भी साथ में क्लब करके सुनी गई। पिछली 15 तारीख को जब इस पिटीशन पे हियरिंग हुई थी तो स्टेट ने टाइम मांगा था कोर्ट से कि हमें कुछ टाइम प्रोवाइड किया जाए ताकि हम इस बात के वो है कि हम पूरा वीडियोस देखने के बाद, पूरे मामले को समझने के बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। ये होने के बाद आज की डेट 23 तारीख दी गई थी। इस 23 तारीख के अंदर ऑलरेडी पुलिस सब पे एफआईआर बनाकर लाई थी, यानी मीरा भाईंदर की एक एफआईआर हो गई, एक मानपुर की एफआईआर हुई जो गोवंडी इंसिडेंट को लेके है, घाटकोपर की एफआईआर हो गई और मालोनी की एफआईआर। ओके, ये मालोनी, घाटकोपर, गोवंडी ये सिर्फ नीतीश राणे के ऊपर है, और जो मीरा भाईंदर की एफआईआर है वो नीतीश राणे प्लस गीता जैन के। अच्छा, मीरा भाईंदर में जो एफआईआर हुआ है वो किस पुलिस स्टेशन में हुआ है और उन पे क्या सेक्शन लगे हैं गीता जैन और नीतीश राणे पे? देखिए, मीरा भाईंदर के अंदर जो एफआईआर दर्ज हुआ है
वो काशी मेरा पुलिस स्टेशन में हुआ है, ऐसा कोर्ट को बताया गया है। अभी तक हमारे हाथ में कॉपी आई नहीं है, ओके लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो काशी मेरा पुलिस स्टेशन में हुआ है, जिसका सीआर नंबर 259 है और 2024। ओके इसके अंदर जो कलम है वो है 153A, 153B, 143, 504, 506। ओके लेकिन ये इन एफआईआर चीजों कोर्ट के को तहत बताया गया है, कोर्ट ने जो निर्देश दिया था कि आप वीडियो देखो और वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है हेट स्पीच है तो उस पर कार्रवाई करो। तो कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट को बताया कि हमने कार्रवाई की है ये, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया है, राइट? जी। अब ये जो इन्होंने कार्रवाई की है ना, ये नितेश राणे और गीता जैन पे जो कार्रवाई हुई है 153A 153B के तहत, तो हमारी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थी गायत्री सिंह मैडम और विजय हीरामत सीनियर एडवोकेट, इन्होंने कोर्ट के सामने एक बात ये रखी कि ये जो सिर्फ 153A में कार्रवाई की गई है, ये जो कंटेंट है जो हमने कोर्ट के सामने पेश की है, अगर इन कंटेंट को रखा जाए तो जो पुलिस कमिश्नर ने सिर्फ 153A और 153B में किया है, ये इनसफिशिएंट है। इसमें 295A भी ऐड होना चाहिए। तो शुरू में स्टेट ने अपना ऑब्जेक्शन जाहिर किया, लेकिन जब स्टेट के सामने सुप्रीम कोर्ट का अमीश देवगन वाला जजमेंट रखा गया, तो स्टेट ने भी इस बात को माना कि हम इस पे कंसीडर करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अगर हो सका तो हम 295A उसमें डाल देंगे। ओके क्योंकि पहले उनका बोलना यह था कि इन्वेस्टिगेशन में अगर निकलता है तो हम 295A डालेंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनको बताया गया तो वो इस बात पे कायल थे कि इस पर वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कोर्ट में सीनियर एडवोकेट गायत्री सिंह मैडम ने रखा, वो ये रखा कि साहब ये जो नीतीश राणे की रैली हुई है और वो रैली के बाद में जो वायलेंस हुआ है, तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हेट स्पीच का मामला है, इसके साथ साथ ये है कि हेट स्पीच के बाद वायलेंस भी हुआ है, तो उसके ऊपर वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने लोग वायलेंस कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो उस पर कोर्ट जो था, जो बेंच थी जस्टिस रेवती मोहिते देरे और जस्टिस देशपांडे मैडम की, इन्होंने ये बताया, बोला कि सीपी साहब को ये निर्देश दिए हैं कि आप एक एफिडेविट की शक्ल में 22 जनवरी 2024 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, वो इंसिडेंट्स की पूरी ब्यौरा लेकर अपने एफिडेविट में लिखकर और उसमें क्या कार्रवाई हुई है वो पूरी चीज हमारे को सबमिट करिए। उसमें 19 जून की डेट दी है कोर्ट ने, और उनको ये कॉपी हमें 12 जून को प्रोवाइड कर देंगे। 12 जून तक हमें प्रोवाइड करेंगे कॉपी, जिसके ऊपर हम 19 जून को कोर्ट के सामने बात रखेंगे कि ये जो एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया है, वेदर ये एफिडेविट में हमने जो पिटीशन में मांग की है उसकी सही कार्रवाई इस पर हुई है कि नहीं। कोर्ट ने अब ये जो पुलिस को ये निर्देश दिए है, पुलिस को ये आदेश दिया है कि वो खुद वो सारे इंसिडेंट का एनालाइज करके और कोर्ट को एफिडेविट दे कि उन्होंने उस पे क्या क्या कार्रवाई की या नहीं की। ये पुलिस को ये एफिडेविट देना है, यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस को देना है या सिर्फ पीआई को देना है? नहीं, ये दोनों पहले के आदेश का कंटिन्यूएशन है। जो पहले आदेश दिए गए थे, क्योंकि दोनों सीपी को, बॉम्बे के सीपी को और मीरा भाईंदर के सीपी को, ये दोनों को पहले आदेश दिया जा चुका है, तो ये इसका कंटिन्यूएशन है। ओके क्योंकि आज तक रिटर्न में कुछ डाला नहीं है कोर्ट। ओके आज भी, पहले भी जो पहली हियरिंग पे उन्होंने टी राजा पे जो एफआईआर की है वो टेंडर कर दी थी कोर्ट को। हाँ आज जो बाकी 4 एफआईआर इन्होंने की है वो टेंडर कर दी है कोर्ट को, लेकिन रिटर्न में कोई चीज आई नहीं अब तक। ओके ओके तो रिटर्न में एफिडेविट में उनको देना है, क्या और एफिडेविट में जब रिटर्न आएगा ना तो हमें बहुत सी चीज क्लियर हो जाएगी। ओके आज उन्होंने एफआईआर में क्या लिखा हुआ है उसका कोई खास ये नहीं आने वाला है, ओके लेकिन जो वो रिटर्न में देंगे हाँ वो एक क्लियरिटी होगी कि उनमें जो उन्होंने पहल की है एफआईआर करने की, उसके पीछे पुलिस की मंशा कितनी स्ट्रांग। ओके क्योंकि देखिए, पुलिस तो पहले भी मौजूद थी जब ऐसी बातें हो रही थी,
नितेश राणे की रैली, गीता जैन की रैली तो खुद सीपी ऑफिस के अंदर हुई थी। तो पुलिस इस बात से अनजान तो नहीं थी, राइट। पुलिस को तो जानकारी थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन तब लेना शुरू किया जब पिटीशन फाइल, और पिटीशन के अंदर ही बाकायदा बताया गया कि ये रैली कहाँ हुई और हेड स्पीच कहाँ हुई। तो पुलिस तो आज जो कार्रवाई कर रही है वो कोर्ट के एक तरह से निर्देश पर ही कर रही है। तो अब इनका जो सच्चा स्टैंड है, तो 19 जून को जो एफआईआर, जो एफिडेविट सबमिट होगा, ये पुलिस का सच्चा स्टैंड समझ में आएगा कि पुलिस वाकई ये जो एफआईआर हुई है इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन या इसके पीछे कुछ काम करने वाली है या सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, ये एफिडेविट बता देगी। आज मुंबई हाई कोर्ट में स्टेट ने 4 एफआईआर प्रोड्यूस किया है और उसमें उन्होंने 3 एमएलएस के ऊपर एफआईआर फाइल किया। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि सो मोटो एफआईआर आज फाइल करने के बदले अगर आप वक्त ही वक्त पर फाइल कर दिए होते तो मुंबईकर्स को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ता। आज भी अगर आप एफआईआर के सेक्शंस देखेंगे तो एकदम कॉपी पेस्ट एफआईआर उन्होंने किया है। राइटिंग के एफआईआर, मॉब असेंबली और जो 144 लगना चाहिए, क्योंकि 19 से मीरा रोड में ये धमाल मचा हुआ था। जब वो देख रहे थे कि 19 तारीख से तमाशा हो रहा था तो इनको इमीडिएटली वहीं से रोकना था और स्टॉप कर देना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। इंस्टेड इट वाज सीम्ड ऑल प्लान्ड। कहीं भी नहीं लग रहा था कि पीपल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई और नवी मुंबई और मीरा रोड MBVV इज सेफ, बिकॉज सामने वही स्पीचेस में ये लोग बंदोबस्त दे रहे थे, साथ में जा रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। इतना सब करने के बाद भी इन्होंने खुद से एक्शन नहीं लिया उस चीज़ के ऊपर। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस। ये अपनी नौकरी बचा रहे थे और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि एक एमएलए तो पुलिस को उसमें से चैलेंज कर रहा था और होम मिनिस्टर से ये कह के कि सागर में बंगलों में बैठा हुआ है और कुछ नहीं होने वाला है, मार लो हमको, मकरने के बाद सब फ़ोन करना। दिस इज़ नॉट द वे। और जो भी आप रूप इस चीज़ को देना चाहोगे, मैं पब्लिक से यही गुजारिश करूंगी कि ये सिस्टम के ऊपर केस था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के एजेंडा के ऊपर नहीं था। महाराष्ट्र पुलिस फेल हुई, MBVV और मुंबई पुलिस फेल हुई, ये याचिका उस वजह से फाइल हुई है। इस वजह से मुंबई कर्ज को एक सख्त कदम उठाना पड़ा कि अगर आज हम इनका साथ नहीं देंगे, जो लोग विक्टिम्स हो गए हैं, तो कल तो हमारी बारी भी हो सकती है और इससे ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि मीरा रोड के 22 के इंसिडेंट के बाद भी 4-5 जगह इस तरीके के हेट स्पीचेस हुए, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो मुझसे कह रहे थे कि आपके ऊपर केस हुआ, आप अफेक्टेड हो तो आप आओ, लेकिन मैं अफेक्टेड हूँ ना सर। ह्यूमैनिटी अफेक्टेड है, पीस अफेक्टेड है, कम्युनिटी अफेक्टेड है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको? हमने तो राइट्स नहीं देखा 90s का, और आप ये क्या दिखा रहे थे हमको? और ये तो अल्लाह के हुक्म से, ये सोशल मीडिया की बदौलत हमको पता चला कि कितना तानाशाही और क्या कितनी हैवानियत मची हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस सीपी के रूम में, उसका कोई जवाब नहीं। वो सीपी वहीं बैठे हैं। डीजी ऑफ महाराष्ट्र से भी मैं टेक्स्ट करके, SMS करके सब डिटेल्स बताती रहती हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। मुझे अपील लोगों से यही रहेगी कि एक होके रहो, यूनाइटेड रहो। पॉलिटिशियन आएंगे जाएंगे, और अगर इस तरह से पुलिस का दबाव रहेगा उन पर, तो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, यही हाल होएगा। सो द फाइट इज अगेंस्ट द सिस्टम, इट इज नॉट अ फाइट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी।